इश्क ते जोर नहीं किसे दा, ये वो आतिश है गालिब जो लगाए ना लगे और बचाए ना बुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ये एक दिन में मेरा दूसरा नॉर्मल है जो मैं आपको दे रही हूँ, वो इस वजह से ये सारा आप लोगों का कसूर है। कोई मैं क्या हूँ? हाँ, आप लोगों ने लास्ट वीडियो को शेयर नहीं किया, हालांकि उसकी स्टोरी मुझे बाकी नॉवल से थोड़ी सी डिफरेंट लगी थी। मैंने कहा भी था कि प्लीज़ शेयर कर दें, लेकिन नहीं, मजाल है जो मेरी बात सुन लें आप लोग। उन्होंने मुझे एक और नॉवल दे दिया कि आप एक और करें, क्योंकि वो वीडियो ठीक ही नहीं गई। ऐसा ना क्या करें, मैं इंसान हूँ। और नॉवल का जैसा नाम था तो मैंने वो शेर ही मुकम्मल कर दिया। खैर, ये पंजाबी में था, इश्क ते जोर नहीं ना किसी का नहीं आएगा। ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बचाए ना मुझे। इज़ सोफिया खान। चलिए जी, इनका नावल रीड करते हैं। और ये शॉर्ट सा नावल है और लॉन्ग सा नावल आप लोगों को मिल जाएगा कल तक, ठीक है? और हाँ, इससे आगे एक नावल स्टार्ट होगा, वो पार्ट में होगा। उसकी वीडियो उसका टाइमिंग फिक्स है, वो उसी टाइम पे आया करेगा, ठीक है ना? चलें जी, स्टार्ट लेते हैं। मेन चैनल का नाम फिक्शन फैंटेसी है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा तो सर्च भी तो कर सकते हैं ना, हज़ारों चीज़ें सर्च करते हैं वो आप लोग। चलो जी, नाम रीड करती हूँ, मैं बोली जा रही हूँ। आग ने इस छोटे से घर को पूरी तरह अपनी लपेट में ले लिया था। धुएं के बादल बुलंद होते जा रहे थे, हर शय जलकर राख में तब्दील होती जा रही थी। दरवाजे, खिड़कियां सब आग की लपेट में थे। बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके पास पलम्हा मौत को अपने करीब आते देख रही थी। हाथ में फ़ोन पकड़े वो बार बार एक ही नंबर मिला रही थी, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन उठाया नहीं जा रहा था। वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए शख्स की आवाज़ सुनना चाहती थी, इस शख्स की आवाज़ जो इसकी ज़िंदगी था और बहुत जल्द इसका हमसफ़र बनने वाला था। मगर मगर मोहब्बत का दुश्मन ज़माना ये कैसे होने दे सकता था? एक गरीब, यतीम, कम पढ़ी लिखी लड़की कैसे किसी अमीर बिजनेसमैन की बीवी बन सकती थी? बिजनेसमैन, वो कैसे बड़े लोगों की बराबर आ सकती थी? तो फैसला ये हुआ कि इसकी चलती सांसों को रोककर आहत की ज़िंदगी से दूर कर दिया जाए, और वो इसमें कामयाब भी हुए। आहत ने आयशा के जो आखिरी अल्फाज सुने वो ये थे, अपना ख्याल रखना आहत, तुम्हारे बहुत करीब है तुम्हें नुकसान पहुँचाने वाले। फिर आयशा खामोश होगी, कभी ना बोलने के लिए। और आहत आज 3 साल गुजरने के बाद भी आयशा के कातलों को तलाश करने में नाकाम रहा था। इसके पास कोई सबूत ही नहीं था, तो ये सीधा सीधा नाम नहीं ले सकती थी, गल ही मुक जानी थी। इसके पास बस एक छोटा सा लॉकेट का टुकड़ा था जिसे आयशा के घर से ही मिला था, मगर वो इसका पता भी नहीं लगा सका। कहीं ना कहीं इसे आज भी लगता था कि आयशा की मौत का जिम्मेदार वो खुद है। इसे आयशा को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। सर, हमारे क्लाइंट वेट करें, आपकी मीटिंग थी आज 10 बजे और अभी 2 मिनट बाकी हैं। वो जो माजी के दर्दनाक अवराक पलटने में मसरूफ़ था, अपनी एम्प्लॉय की आवाज़ पर हाल में आया। मिस सीमा, आप अपनी ड्यूटी क्यों नहीं कर रही हैं? फरवा की है ना ये ड्यूटी? इसने अपने पीए का पूछा। सॉरी सर, मिस फरवा ने कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिज़ाइन कर दिया है, और आप जानते हैं ये बात। सीमा ने इसे याद दिलाया। हाँ, मैं भूल ही गया था। आप ऐसा करें, शाविज को कॉल करके बता दें कि वो पीए का ऐड दे दे, फिर हम इंटरव्यू भी कर लें। चलो आई हीरोइन, आहत ने चलते चलते इसे हिदायत की। दूध फिर पी लिया इस मनहूस ने। मैंने अपने बेटे के लिए रखा था, तुम लोगों के लिए नहीं। और मैंने कोई यतीम खाने नहीं खोल रखा जो तुम दोनों को मुफ्त में पालती रहूं। हिसाब ममूल भाभी फिर सुबह सुबह शुरू हो चुकी थी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि फ्रिज में से कुछ भी ना उठा के खाया करो? एक तुम में कुछ समझती ही नहीं हो। अपने लंबे काले बालों को कैचर में मुकीद करते हुए अपने सामने किताबों में सर दिए सांवली रंगत आंखों में चमक लिए बैठी लड़की को बोली, नाजी खाला, आप तो बस ही कर दें, ये इनका रोज़ का ड्रामा है। मैं कुछ ना भी खाऊं तो इनको वैसे ही सुनानी होती है हमें। लड़की ने नाक पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज से कहा। वो तो बहाना तलाश करती है हमें सुनाने का, और तुम इन्हें मौका दे देती हो। तुम्हें क्या करती? रात में भूख लगी, मैंने दूध पी लिया, पूरे घर का राशन थोड़ी खत्म कर दिया जो ये ऐसे शुरू हो गई हैं। किताबें बैग में ठूंसते हुए बोली। रोहा मेरी जान, तुम तो जानती हो ना भाई अकेले कमाने वाले घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई, और आजकल तो वैसे ही हर शय की कीमतें आसमान को छू रही हैं। बहुत मुश्किल होता है भाभी के लिए घर चलाना। नाजी ने अपनी गुड़िया को समझाना चाहा। अगर मामू जान घर का निज़ाम चलाने के लिए काम करते ही हैं तो वो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों के लिए करते हैं, हम दोनों के लिए नहीं। रोहा और सब चुपचाप बर्दाश्त कर लें, ये तो मुमकिन ही नहीं था। रोहा, ऐसी बात नहीं है, भाईजान की मेहरबानी है जो हम इधर ही सुकून से खा पी रहे हैं।
बस कर दे खाला, आपको तो दूसरों की बस अच्छाई ही दिखती है। मामू जान या मुमानी जान हम दोनों पे कोई एहसान ही करते हैं हम पे। आप ट्यूशन के सारे पैसे मुमानी के हाथों में ही रखती हैं और मेरे बाबा की दुकान का सारा किराया भी मामू इन्हीं के हाथ में देते हैं। और हमें क्या मिलता है? 2 वक्त की दाल रोटी, वो भी 1000 बातें सुन के। बस करो रोहा, अगर भाभी ने सुन लिया तो नया तमाशा शुरू कर देंगी तुम। कॉलेज जाओ और ये लो पैसे, इधर से ही कुछ खा लेना। नाजी ने पैसे पकड़ाते इसे बाहर छोड़ा, जहाँ इसकी कॉलेज फैन इसका इंतजार कर रही थी। कहाँ मर गई हो तुम नाजी? काम क्या तुम्हारी माँ ने करते हैं? भाभी फिर से शुरू हो चुकी थी। नाउज़ुबिल्लाह, जिन भाभियों की ज़ुबान ऐसी होती है मुझे बहुत गुस्सा आता है। सिर्फ भाभी की नहीं, नंद की भी कभी कभी हो जाती है। मैंने अपने कानों से सुना था और बहुत करीबी से, लाइक ना मैं तो कान पकड़ने ही लग गई थी, ऐसी ज़ुबान चल रही थी। मैंने रोका भी था वैसे। जी आई भाभी, ये कहते वो काम में मसरूफ़ हो गई। आपने कहा था अंकल वो मेरा हो जाएगा, इसकी दिल से आयशा की मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी, वो भूल जाएगा आयशा को। मगर ऐसा नहीं हुआ। बुरे बालों वाली लड़की गुस्से से ख़याम साहब से मुखातिब थी। अरे बेटा आहिस्ता बात करो, अगर किसी को पता चल गया तो अंकल मैं मज़ीद सब्र नहीं कर सकती। आपने कहा इंतज़ार करो, मैंने 3 साल इसका इंतज़ार किया। वो आयशा की मोहब्बत के हिसार से अब तक नहीं निकल पाया। कहते कहते लड़की रोहांसी हुई। नताशा, तुम भी जानती हो आयशा इसकी मोहब्बत थी, वो इतनी आसानी से इसे नहीं भूलेगा, इसके लिए वक्त चाहिए इसे। ख़याम साहब ने इसे समझाया। कितना वक्त? आखिर कितना वक्त? 3 साल का अर्सा कम नहीं होता किसी को भूलने के लिए, मगर वो नहीं भूला। आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं वो कभी मेरा नहीं होगा। और आयशा का था, वो आयशा का था, और अब इसके मरने के बाद भी वो मेरा नहीं होगा। वो किसी हारे हुए जुआरी की तरह बोली। बेटा तुम ही हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? तुम्हें ऐसा टाइम तो इंतज़ार करने के बजाय कि वो तुम्हारे पास खुद चल कर आए, तुम खुद उसके पास जाओ और जितना हो सके इसके साथ रहने की कोशिश करो। अंकल बस ये आखिरी कोशिश होगी मेरी। अगर आप अब भी वो मेरा नहीं हुआ ना तो मैं इसे जान से मार दूंगी। इत्थे रख एमी बस। अरे बस मेरी गुड़िया, तुम गुस्सा ना हो, आराम से तहम्मुल से इसका दिल तो बर्दाश्त करना सीखो। जितना तुम खुद के जज्बात पर काबू पालोगी इतना ही तुम इसको जीत सकोगी। शुक्रिया अंकल। कोई बात नहीं, मैंने चाय मंगवाई है, पी के जाना। आ गई महारानी वापस? चलो अब जाके मेरे बच्चों के कपड़े इस्त्री करो, इतना ढेर पड़ा है। एक वो तुम्हारी खाला है, इसे तो कोई फुर्सत नहीं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के बहाने छत पर चली जाती है, फिर वापस आने का नाम नहीं लेती। वो जो गर्मी में बस के अंदर थके खा के थकी हारी घर लौटी थी, आते ही मुमानी की तंज के तीर शुरू हो गए। अभी तो आई हूँ मैं ख्वार होकर गर्मी में, और आते ही आपकी टाएं टाएं शुरू हो गई हैं। सुकून का सांस ना लेने दीजिएगा आप कभी हमें। वो नाजी नहीं थी जो चुपचाप इनकी बातें सुन लेती, वो रोहा थी जो कुछ और तो कर नहीं सकती थी, मगर इनकी बातों का इन्हीं की ज़बान में जवाब खूब देती थी। भाई 1 बार 2 बार 3 बार अच्छा करती है, इतनी मरतबा कौन बर्दाश्त करे? चुप कर जा, एक तो तेरी कैंची की तरह चलती ज़बान से मैं बड़ी तंग हूँ। तेरे माँ बाप तो मर गए और चाचे तेरे तुझे रखने को तैयार नहीं। मेरे ही सर पर आकर बैठी है तू। वो कमरे में भी मुआनी की जली कटी सुन सकती थी। वो जो अपने किसी काम से कॉलेज आया था, जल्दी में वापस जाते कॉलेज के अंदर आती लड़की से बहुत ज़ोर से टकराया। नतीजतन लड़की के हाथ में पड़ी बुक्स दूर जा गिरी और पेपर ज़मीन पर बिखर गए। रोहा जो आज सुबह सुबह ही मुमानी की बातें सुनकर आ रही थी, इस तरह किसी के टकराने पर इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख अंगारा होगी। अंधे क्या नजर नहीं आता? तुम लड़कों को तो शौक होता है लड़कियों से टकराने का। अपनी सुर्ख अंगारा आंखें इसकी नीली आंखों में गाड़ते हुए गुस्से से बोली। अंधा तो नहीं हूँ, मगर लगता है अभी हो जाऊंगा। तुम तो पक्का मुझे अपनी आंखों से ही भस्म करने वाली हो। शाहवेज तो इसके मासूम चेहरे पर गुस्सा देखते खो ही गया था। ओ हेलो मिस्टर, लगता है इस सर पर चोट लग गई है। बहकी बहकी बातें करने के साथ घूरे जा रहे हो मुझे। इसे खुद को तकते पाकर रोहान इसके सर पर चपेड़ मारेगा। चपेड़ मतलब थप्पड़। तुम जैसी हसीना माँ जबीना सामने होगी तो कम वक्त बहकेगा ही सही। शाहविज ने कदा से दिल पर हाथ रखते कहा था, तुम हटो पीछे ठरकी कहीं के। इसे बाजू से एक तरफ धकेलते वो अपनी बुक्स और पेपर उठाने के लिए सॉरी झुकी। अभी तो मैं जल्दी में हूँ हसीना, फिर मिलेंगे। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इसकी तरफ फ्लाइंग की उछालता वहां से 9-2-11 हो गया। ठरकी लोफर अजीब इंसान था, बदतमीज। ऐसा इंसान हो ना, मुझे गुस्से के साथ ना पहले शदीद गुस्सा आता है, और जब कुछ चला जाए ना, लाइक ऐसा कोई सिचुएशन हो तो मुझे हंसी आ रही होती है, सोच के हैरानगी भी। अजीब कोई पागल मखलूक। रोहा ने मुंह ही मुंह में से सलवतें सुनाई। तुमसे मिलना कौन चाहता है, और मदद वो भी तुम जैसे स्टूपिड से? नेवर। वो जा चुका था और रोहा की तकरीर बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मिलेंगे हसीना, मैं तो दुआ करती हूँ कभी इंसान की शक्ल ना देखूँ। ठरकी लड़की देखी नहीं हो गया शुरू। अपना बैग संभालती वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। महंगाई बहुत बढ़ गई।
अशिया की कीमतें तो आसमान आसमान से बातें कर रही हैं। अब तुम चीनी की कीमत ही देख लो कितनी ज़्यादा हो गई है। अब कमाने वाला एक इंसान और हम खाने वाले इतने। भाभी ने नाज़ी को सुनाया, क्या कर सकते हैं भाभी, मैं सोच रही हूँ किसी अकेडमी में भी पढ़ा लूँ, बच्चों को 4 पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। रोज़ी ने आई थिंक नाज़ी ने मटर के दाने मुंह में डालते कहा, अरे ऐसी छोटी मोटी ट्यूशन से क्या मिलेगा, कोई नौकरी करो, दफ्तर में कुछ रकम तो हाथ आए, पता भी चले भाई की मदद कर रही हो, ये तुम्हारी ट्यूशन क्या मिलेगी। भाभी ने इसकी बातों को खातिर में न लाते कहा, भाभी मैं कैसे कोई जॉब कर सकती हूँ, और मुझे कौन जॉब देगा, मैंने मास्टर किया है बस, और कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है मेरे पास, तो मुझे क्यों कोई जॉब देगा। सॉरी टू से बोलने के लिए, लेकिन उसने कहा मैंने मास्टर किया है बस, मुझे कौन जॉब देगा। अच्छी खासी तालीम है उसकी। नाजी को हंसी आई इस बात पर, आई थिंक रोज़ी इधर लिखा हुआ है, रोज़ी को हंसी आई इस बात पर है, क्या कमी है तुम्हें, मास्टर तुमने किया हुआ है, खूबसूरत तुम हो, और वैसे भी तुम किसी लड़कियों को कौन नौकरी पर नहीं रखना चाहेगा। भाभी ने इसके खूबसूरत चेहरे को देखते कहा, क्या मतलब है आपका। नाज़ी वाकई इनकी बात का मतलब नहीं समझी थी, इसलिए पूछ बैठी, मतलब छोड़ो और अखबार उठाओ, कोई ऐड देखो जॉब का, फिर तुम जॉब स्टार्ट करो ताकि इस घर के हालात अच्छे हों। भाभी ने इसकी बात गोल करते कहा, भाभी मैं कैसी ये जॉब, क्यों तुम क्यों नहीं कर सकती ये जॉब वगैरह। भाभी को बुरा लगा इसका ये कहना, भाई कभी इजाज़त नहीं देंगे मुझे जॉब की। रोज़ी ने दिल में आई बात कह डाली, पहले नाज़ी था और अब रोज़ी, मैं क्या पढ़ूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं रोज़ी पढ़ूँगी, बेशक नाज़ी आ जाए। इस बात की तुम टेंशन ना लो, बस बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारे भाई से मैं खुद बात कर लूँगी। भाभी तो जैसे सब कुछ खुद ही सोचे बैठी थी। रोज़ी खाला आपसे कुछ पूछना था। रोज़ी जो अखबार फैलाए जॉब की ऐड देखने में मसरूफ़ थी, रोहान इसके पास बैठते एक अखबार उठाकर देखते कहा, हाँ पूछो। अखबार पर पेंसिल से मार करते रोज़ी ने जवाब दिया, ये लड़के क्या सारे जानबूझ के लड़कियों से टकराते हैं, और क्या किसी लड़के से टकरा जाने से इससे मोहब्बत हो जाती है। मतलब जैसा ड्रामा और नॉवेल्स में होता है, वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो सारे मंजर रुक जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। ऐसे कोई टकराए तो मेरा दिल गालियाँ देने को करता है। नहीं, रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में तो गालियाँ और जूते पड़ते हैं टकराने वाले को। रोज़ी ने मसरूफ़ अंदाज से जवाब दिया, अच्छा। रोहा ने लफ्ज़ अच्छा को खींचा, नहीं ये तुम क्यों पूछ रही हो आज मुझसे ये सवाल, कोई तुमसे टकराया है क्या। रोज़ी ने अखबार से नज़र हटाए, पेंसिल उंगलियों में घुमाते गौर से इसकी तरफ देखते पूछा, ना नहीं, मैंने नॉवल में पढ़ा तो सोचा आपसे पूछ लूँ, भला मुझसे कोई क्यों टकराएगा। दिल में इस लड़के को गालियाँ देते रूहा ने जवाब दिया, आप क्या कर रही हैं, कब से अखबारों में घुसी हैं। रोज़ी को फिर से अखबारों के सफ़ात पलटते देख इसने पूछा, जॉब की ऐड देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि जॉब कर लूँ। ये यकीनन ममानी का हुक्म होगा और आप इसकी तामील के लिए बिना रहेंगी नहीं। रोहा को गुस्सा आया था क्योंकि फौजिया कभी भी कुछ भी कहती, रोज़ी इसके हुक्म पूरे करने की देर ना लगाती। मुझे भी तो नज़र आ रहे हैं ना घर के हालात। रोज़ी ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़े, हाँ नज़र तो मुझे भी आ रहे हैं, इस घर में सबके हालात अच्छे हैं सवाए मेरे और आपके, मगर आपकी ये बात समझ आए तब ना। रोहा का बस चलता तो मुमानी को बता देती कि हालात ख़राब कैसे होते। रोहा तुम जाओ जाकर सो जाओ, मुझे पता है तुम्हारी ज़ुबान कैंची की तरह चलती रहेगी, मुझे काम करने दो। रोज़ी ने इसे डांटा, हाँ भाई मुझ में नहीं है इतनी हिम्मत कि आपकी तरह लोगों के लिए जागूं, मैं तो सो रही हूँ। ये कहते वो कंप्यूटर में घुस गई, हालात ने बना दिया यूँ तलक साम है। हम तो ऐसे थे कि तितलियों से डरते थे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लोगों ने तरक्की कर ली और मेरे भाई वहीं के वहीं खड़े हैं। शावेज मैं स्टडी रूम में हाथ को किताब पर झुके देख कर, अरे तुम कब आए और ये क्या बोल रहे थे तुम कि दुनिया ने तरक्की कर ली है, तरक्की तो हमने भी की है ना। आहत ने शावेज को घूरते हुए कहा, नहीं आपने कहा तरक्की की, आपकी उम्र के लोगों ने पूरी क्रिकेट टीमें बना ली हैं और आप है कि अभी तक बाप तो दूर की बात शोहर के ओहदे पर भी फाइज नहीं हुए। शावेज ने आहत के घूरने की परवाह के बगैर ही अपनी बात मुकम्मल करते बत्तीसी दिखाई, जैसे दुनिया की सबसे अहम खबर सुनाई हो। बरखुरदार मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, आहत ने किताब बंद करते पुरसोच अंदाज में कहा। मैं पता क्या सोच रही थी, मैं सोच रही थी कि वो जो रोहा है ना उसकी जोड़ी आहत के साथ लाइक बनेगी, बट मैं गलत थी। मुझे लगता है वो भी कवारी है, उसकी खाला जो भी है, तो शायद उनके साथ हो। भाई दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही पीली है। अब ये बताओ बात क्या है, तुम सुबह से मेरी ही शादी की बात कर रहे हो, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। आहत ने शावेज के कान को पकड़ते पूछा, वो भाई बात क्या होनी है, आप ही बड़े हैं घर के, पहले आपकी बारी पीछे अवाम सारी। आहत को संजीदा होते देख शावेज ने कहा, लगता है अवाम ने अपने लिए देख लिया है किसी को, तब भी तो मेरी शादी का शोर मचा रखा है। ऐसा ही समझ लें, एक खूंखार बिल्ली। शावेज ने खोए खोए से इस हसीना के गुस्से भरे अंदाज को याद करते जवाब दिया, तो फिर देर किस बात की है, बताओ हम रिश्ता लेके जाएंगे इनके घर,
क्या बताऊँ, बस एक ही मुलाकात हुई और फिर धुआँधार सी, सॉरी, और वो भी आएगा, वो भी धुआँधार सी। वो तो मुझे देखते ही कत्ल करने को दौड़ेगी। शावेज़ तस्वुर में ही इसको अपने पीछे मारने के लिए दौड़ता हुआ देख सकता था, तो मैं यूँ समझूँ कि मेरा भाई शावेज़ गिलानी एक छोटी-सी लड़की से खौफ़ज़दा है, इसलिए नहीं बता रहा है। आहत ने इसके चेहरे के तासरात देखते कहा, मैं नहीं हूँ खौफ़ज़दा, इससे हाँ, खुद से खौफ़ज़दा हूँ। मैं अगर मेरे साथ भी वही हुआ जो अचानक शावेज़ के चेहरे के तासरात उदासी में बदल गए थे। ज़रूरी तो नहीं जो आयशा के साथ हुआ, मेरी मोहब्बत के साथ हुआ, वो तुम्हारे साथ भी हो, वो एक हादसा था। इसको ज़हन पर सवार ना करो, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आहत ने इससे ज़्यादा खुद को मुतमईन करने के लिए बोला, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि ये एक हादसा नहीं था, बल्कि सोची-समझी साज़िश थी। कत्ल हुआ था आयशा का, जिसको हादसे का नाम दिया था क्योंकि दुश्मन बहुत होशियार था। वो सारे सबूत मिटा चुका था। मगर मैं फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहता। जो एक मरतबा कर सकते हैं, दूसरी मरतबा करने में इनको कोई मसला नहीं होगा। नहीं शावेज़, फिर से वही कहानी शुरू होगी, मगर अंजाम वो होगा जो मैं चाहूँगा। मैं दुश्मन को सामने लाऊँगा, बल्कि खुद वो सब दोहराऊँगा। दुश्मन को मौका दूँगा कि वो फिर से कुछ करे। ये कहते आहत की आंखों में चमक आई थी। वो फैसला कर चुका था कि इसे करना क्या है। करने क्या वाले हैं आप? शावेज़ ने इसकी आंखों की चमक देखते पूछा। तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, तुम इस लड़की का घर पता, वालिदैन के बारे में बताओ, मैं खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर जाऊँगा। पर भाई वो शावेज़ ने बालों में हाथ फेरते झिझक कर कुछ कहना चाहा। अब ये ना बोला कि तुम्हें नहीं मालूम। आहत ने उसे गुस्से से देखते कहा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं, आप पहले ही समझ चुके हैं। शावेज़ ने वहाँ से खिसकने में चंद सेकंड लगाए थे। रोहा, तुम भी ना कितनी ज़िद्दी हो। अगर भाभी को पता चला कि हम बाज़ार गए थे तो वे नया हंगामा खड़ा कर देंगी। नाज़ी, फिर इधर नाज़ी आ गया, मैं तो रोज़ी बनूँगी। रोज़ी ने अपने सरफिरी ज़िद्दी भांजी को कहा, जो ज़बरदस्ती इसे ले आई थी। ये कहते हैं कि इसके पास तो ढंग का नया जोड़ा भी नहीं और सुबह इंटरव्यू है आपका। तुम्हारे पास जो भी है अभी के अभी हमारे हवाले कर दो, नहीं तो काट कर फेंक देंगे। बाइक सवारों ने इनके साथ बाइक आहिस्ता करते धीमी आवाज़ में कहा। रोहा ने फ़ौरन नाज़ी को दूसरी तरफ धकेला था। डाकुओं के हाथ से चाकू छीनने की कोशिश के साथ में चलाना भी शुरू हो चुकी थी, मगर बदकिस्मती से चाकू इसके हाथ में नहीं आया। डाकू इसके बाजू पर वार करते बाइक भगा ले गए थे। ये लाज़मी कराची का सीन होगा। रोहा ने अपने बाजू में दर्द की एक लहर महसूस की थी। इसकी आंखों के अंधेरा छाने लगा। इसने जो आखिरी बात सुनी वो रोज़ी की थी, जो इसे झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रही थी। आंखें खुली रखने का बोल रही थी। लोग जमा हो गए थे इर्द-गिर्द, मगर किसी ने भी इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़हमत न की थी। वो जो ऑफिस से वापसी पर घर जा रहा था, सड़क पर लोगों का हजूम देखकर रुक गया। हटे सामने से वो रास्ता बनाते आया था। सामने पड़े वजूद को देखकर इसके दिल को कुछ हुआ था। एक अनजाना दर्द महसूस किया था इसने। आगे बढ़कर वो घुटनों के बल इस लड़की के पास बैठा, जिसकी गोद में इस जंगली बिल्ली का सर था और वो रोए जा रही थी। इनका काफ़ी खून बह गया, चले इन्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कहते वो रोहा को बाहों में भर चुका था। रोज़ी भी आंसू पोंछती इसके साथ आ गई थी। तकरीबन 5 मिनट के बाद वो हॉस्पिटल में थे। शावेज़ ने सारे मामलात देख लिए थे। रोहा ने आंखें खोली तो सफ़ेद छत से नजरें अपने इर्द-गिर्द दौड़ाईं। खुद को बेड पर पाया, हाथ पे बैंडेज लगी हुई। साथ ही से नाज भी किसी लड़के के साथ बात करती नजर आई। अब नाज लिखा है, क्या पढ़ूं मैं? इसी लड़के को पहचानते ही रोहा ने चलाकर पुकारा, तुम ठीक हो ना चंदा? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? रोहा के सर पे प्यार करते नाज ने पूछा। हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर ये क्यों इधर? रोहा उंगली उठाते शावेज़ की तरफ इशारा किया। यही तो लाए थे तुम्हें, उन्होंने ही हमारी मदद की है। नाज ने मशकूर नज़रों से शावेज़ को देखा। क्यों? उन्होंने लोगों की मदद करने के लिए एनजीओ खोल रखा है क्या? पहली मुलाकात को याद करते रोहा ने कहा। नहीं, मगर इरादा है कि खोलूं ताकि आपकी मदद के लिए कोई और ना आ सके। जवाब नाज के बजाय शावेज़ ने दिया था। मैं हर बार भी मुश्किल में नहीं होती कि आपकी मदद की ज़रूरत पड़े मुझे। चलें, ये तो अभी बात है। शावेज़ ने बात ख़त्म करने के लिए आई थिंक अच्छी बात है। शावेज़ ने बात ख़त्म करने के लिए कहा, क्योंकि वो ये बात तो जान गया था कि ये लड़की किसी को बोलने का मौका नहीं देती। चले मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। शावेज़ ने दवाइयों का शॉपर पकड़ते कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम खुद चले जाएंगे। आपने मदद की इसके लिए शुक्रिया। रोहा को इस इंसान से चिढ़ सी होगी थी, इसलिए रूखे अंदाज में बोली, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई। नाज ने गाड़ी निकालते इसका शुक्रिया अदा किया। अरे भाई भी कहती हो और शुक्रिया भी बोलती हो, और इनका ख्याल रखिएगा, बहुत लापरवाह लगती हैं। रोहा के गुस्से से लाल टमाटर चेहरे को देखते इसने कहा, अल्लाह हाफिज़। कहाँ से आ रही हो दोनों मेहरानियाँ, और किसके साथ आई हैं? भाभी जो छत से ही इन दोनों को गाड़ी से निकलते देख चुकी थी, इनके घर में आते ही सवाल करने लगी। वो भाभी, हम लोग शॉपिंग के लिए गए थे तो क्या तुम लोगों ने हमारी नाक कटवा के ही दम लेना है? कोई गैरत नाम की चीज़ भी है कि नहीं तुम दोनों में? क्या जवाब दूंगी मैं सबको? एक जवान जहां लड़के के साथ कहाँ से आ रही हैं मोहतरमाएं?
मामी आप तो खुद ही कहानी बना लेती है, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि किसी डाइजेस्ट के लिए कहानियाँ लिखना शुरू कर दें? आप मशहूर भी होंगे और पैसे भी मिल जाएँगे आपको। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम शॉपिंग के लिए गए थे, एक्सीडेंट हो गया छोटा-सा, तो ये जिनका आप ज़िक्र कर रही हैं, बस आप मुझे हॉस्पिटल ले गए और फिर घर भी छोड़ गए। और आप अब पूछेंगी कि ये क्या लेने गए थे? तो हम वो भी बता देती हैं, ताकि आपके ज़हन में सवाल ना रह जाए। नाज़ खाला के पास कोई ढंग का सूट नहीं था, आपके कहने पर उन्होंने बड़ी-सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए जाना था। रोहा ने सारी राम कहानी सुनाकर जान छुड़ाना बेहतर समझा। अच्छा तो पहले बताना था ना, चलो तुम आराम करो। जॉब का सुनते भाभी ने इनकी जान बख्शी थी। शुक्र है जान छूटी, रोहा ने शुक्र अदा किया। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये रिपीट एपिसोड है, लाइक मैंने ये पहले भी रीड की अभी, तो इसलिए मैं स्क्रॉल करने वाली हूँ, ठीक है। किधर चाहिए। हाँ जी बता दो। अभी मैं वीडियो रोक के गई थी तो मुझे किसी ने कहा इस बार आपने ईद का नहीं पूछा कि ईद की तैयारी कर ली। बता दो भाई ईद की तैयारी कर ली। इस ईद में तो आप लोगों ने क्या ही तैयारी करनी है। लाइक ये बकरा ईद होती है तो बस बर्तन धोने की तैयारी कर ली, साबुन वगैरह ले लिया। और क्या तैयारी करनी है आप लोगों ने लड़कियों। और इतनी गर्मी है तो वाह, माफ़ी करें, नए कपड़े तो पहने ही नहीं जाने। ओके, हम साथ साथ स्क्रॉल भी करते हैं ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। ओके 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 ओके, हाँ जी आ गया। नाज तुम्हारा मोबाइल कब से बज रहा है, देख लो, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है। भाभी ने किचन में काम कर रही नाज के हाथ में इसका नोकिया का मोबाइल पकड़ाते कहा। नाज का चेहरा खिल उठा। दूसरी तरफ की बात सुनते शुक्रिया कहते इसने कॉल काट दी। नाज किसी की कॉल थी, तुम इस तरह खुश क्यों हो रही हो। भाभी बात ही खुश होने की है। मैंने इंटरव्यू दिया था ना, मुझे पीए की जॉब के लिए सेलेक्ट कर लिया गया है और कल ही ज्वाइनिंग है मेरी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो तुम्हारी पढ़ाई किसी काम तो आई। अच्छा ये बताओ सैलरी कितनी होगी तुम्हारी। इनकी सुई सैलरी पर ही अटकी हुई थी। अभी तो कुछ पता नहीं, इधर जाके ही पता चलेगा। सारे पैसे मुझे ही आके देना, फजूल में खर्च ना करना, क्योंकि घर तो मुझे ही चलाना है। भाभी ने ऐसे कहा जैसे 5 लोगों का घर नहीं, कोई महल चला रही हो। जी भाभी कहती वो रोहा की तरफ चल दी ताकि इसे ये खुशखबरी सुना सके। क्या हर वक्त तुम किताबों में सर दिए बैठी रहती हो। ज़हीन लोगों को इतना भी नहीं पढ़ना चाहिए। रोहा जो लिखने में मगन थी, नाज की बात सुनती सर उठाकर हैरानी से अपनी खाला को देखा। वैसे आज मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, आपके मुंह से थोड़ा पढ़ने की बात सुन रही हूँ, या फिर आपको कोई चोट तो नहीं लगी। देखने दे मुझे, आपको बुखार तो नहीं हो रहा। नाज का माथा चेक करते इसने अपनी ऐनक नाक से ऊपर की। कुछ नहीं हुआ लड़की मुझे, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि पढ़ पढ़ के गंजी ही ना हो जाओ। इसके गिरते बालों पर चोट की गई। अच्छा छोड़ो, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी थी। नाज ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते पूरे असरार अंदाज में कहा। अब पहेलियां ना बुझवाएं, बता भी दें आखिर क्या बात है। रोहा ने दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाते कहा। मुझे जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। क्या वाकई, ये तो बहुत अच्छी बात। आपकी भी जान छूटेगी रोज की जो मामी की चिक चिक होती है इससे। रोहा ने खुश होते कहा। पागल लड़की, ऐसे नहीं कहते। खैर जो भी, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको जॉब मिल गई। बाकी रह गई एक चीज, वो बात अधूरी छोड़कर मुस्कुराहट दबाते इसने अपनी प्यारी खाला को देखा। वो क्या, आपकी शादी। बात मुकम्मल करते हुए रूम से भागी थी, मगर नाज की जूती से बच पाना मुश्किल था जो सीधी इसकी कमर में आकर लगी थी। ऐसे मम्मी की जूती लगती है। मैं गई, हाय मेरी कमर तोड़ दिया। रोहा की दवाइयाँ शुरू हो चुकी थी। शावेज आज टाइम पर ऑफिस आ जाना, बहुत ज़रूरी काम है, मैं किसी और को भी नहीं दे सकता ये काम। डाइनिंग टेबल से उठते आहत ने बिरयानी आई थिंक इंसाफ करते शावेज को फिर से याद करवाना ज़रूरी समझा। भाई फिक्र ना करे, पहुंच जाऊंगा मैं वक्त पे ही। अरे हाँ, आज तो आपकी न्यू पीए भी ऑफिस ज्वाइन करने वाली है ना। आंखों में शरारत ली इसने भाई को देखा। पीए ज्वाइन करने वाली है, कोई मेरी गर्लफ्रेंड या बीवी नहीं जो आंखों से इशारे करे हो। आज बीच का भाई था, इससे बेहतर शावेज को कौन जान सकता था। सादा शलवार कमीज में मलबूस, वो सर पर दुपट्टा पहने, कंधों पर चादर ओढ़े आहत इंडस्ट्री की बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़ी थी। इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि इतनी बड़ी कंपनी में से जॉब मिले या वो घर से बाहर जाकर काम करेगी। इन ख्यालात में गुम वो बॉस के ऑफिस के पास पहुंच चुकी थी। डोर नौकर की इजाज़त तलब की कि आ जाए। मोबाइल की स्क्रीन पर नजर जमाए आहत ने इजाज़त दी। सर। नाजी की आवाज़ पे आहत ने नजरें मोबाइल से हटाकर अपने सामने खड़ी लड़की पर मरकूज की। वो नहीं जानता था कि सामने खड़ी लड़की में क्या कशिश है, मगर वो इस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। चल, उसका भाई और ये दोनों कसम खा रखी है कि पहली नजर में ही फ्लैट हो जाएंगे। सर। वो पलके चपकाए बगैर इसे देखे जा रहा था जब फिर से लड़की के लब हिले और उसका इत्तेकाज नाज की आवाज़ ने तोड़ा। हाँ जी, तो मिस नाज आप ये फाइल पढ़ लें, इसमें आज मेरी आज की सारी मीटिंग्स की डिटेल है। फाइल देते इसने फिर से
नज़रें उठाने की गलती नहीं की थी। नाज ऑफिस से बाहर जा चुकी थी, मगर राहत की सुई वहीं अटकी थी कि आखिर क्यों इसकी नज़रें एक अनजान लड़की पर जम गई थी जिसने आज इसकी पीए की जॉब संभाली थी। मगर कुछ सवालों के जवाब वक्त खुद हमारे सामने लाता है। ऐसा ही कुछ होने वाला था आहत के साथ भी। जिन सवालों के जवाब वो ढूंढता फिर रहा था वो खुद इसके सामने आने वाले थे, और वजह बनने वाली वो लड़की। मिस नाज, आप अपनी फाइल उठा लें, मीटिंग में जा रहे हैं। इंटरकॉम पर इसे इतला देते हुए अपने ऑफिस से बाहर निकला था। सर, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? वो सवाल तो कर गई थी, मगर बॉस के चेहरे के बिगड़ते जाविये इसको बावर करवा चुके थे कि इसने गलत मौके पर गलत सवाल पूछ लिया है। बिल्कुल भी नहीं, आपको साथ चलने की जरूरत नहीं। हम तो आपको ऑफिस में सिर्फ आराम करने के लिए हायर किया है। आप आराम करें बस। आहत के तंज में डूबी बात इसे बहुत चुभी थी, मगर वो कर भी क्या सकती थी इनके हर हुक्म की तामील करने के सिवा। मीटिंग के दौरान वो खुद पर इस शख्स की अजीब सी नज़रें महसूस कर रही थी। आहत की नज़रों से कुछ भी ओझल न था। वो देख सकता था कि नाज अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है। मिस्टर आहत, आप अपनी पीए को हमारे साथ भेज दें, ये हमें साइट दिखा देंगी। नहीं सर, हमारा फीमेल स्टाफ सिर्फ ऑफिस के अंदर ही काम करता है। सामने बैठे 50 साल शख्स की बात सुनते आहत को गुस्सा तो बहुत आया, मगर खुद पर कंट्रोल करते इसने नॉर्मल रहने की कोशिश की। मिस्टर आहत, आपने फैमिली स्टाफ सिर्फ अपने लिए ही रखा है। कुछ कर्म नवाजी फीमेल स्टाफ अपने पार्टनर्स पे भी कर दिया करें। खबासत से कहते इसने नाज की तरफ देखा। मिस्टर रज़ा, आप अपनी गंदी सोच के साथ यहाँ से अपना सामान उठाएं और चलते बने। हमारी कंपनी को आपसे कोई डील नहीं करनी। चाल नहीं मानी वहाँ होकर निकल जाए तो तेरा कोई कम नहीं थे, ना अब और ना कभी, समझे आप? आहत साहब, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? इसमें आपका ही फ़ायदा है। रज़ा साहब की नज़र भी नाज पर थी। मिस्टर रज़ा, आप यहाँ से जा सकते हैं, या फिर मैं सिक्योरिटी से आपको धक्के मरवा कर निकलवाऊँ। ये आपने अच्छा नहीं किया। आपने एक दोस्त को दुश्मन बनने पर मजबूर किया। आपने अब तक हमारी दोस्ती देखी थी, अब आप हमारी दुश्मनी देखेंगे। मिस्टर आहत वो धमकी देते वहाँ से चले गए। सॉरी, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ आज। चले मिस नाज जो दिल ही दिल में अपने बॉस का शुक्रिया अदा करी थी, आहत के कहने पर इसके साथ चल पड़ी। मुझे इस लड़की की सारी डिटेल चाहिए, कौन है, कहाँ से है, सब कुछ पता लगाओ। मिस्टर आहत को लगता है कि वो हमें बेइज्जत करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब मैं इस लड़की को किसी कीमत पर भी हासिल करके ही रहूँगा, फिर देखूंगा आहत का गरूर खाक में मिलता हुआ। हदायत देने के बाद फ़ोन कान से हटाते हुए मकरूहा हंसी हंसते आहत से मुखातिब था। तुमने खामखा मुझसे दुश्मनी मोल ले ली। अगर आराम से मान जाते तो मुझे ये सब करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। नाज खाला, बताएं ना फिर कैसा गुजरा आपका पहला दिन ऑफिस में? बॉस कैसे थे आपकी? मैं तो कहती हूँ आप ना बॉस को अपने बस में कर लो, अगर यंग हैं तो। रोहा की बेटों की बातें शुरू हो चुकी थी। रोहा, पहले तुम ये फैसला कर लो कि तुमने मुझे नाज बोलना है या रोज़ी। अरे छोड़ें, अब ये सब तो मैं प्यार से बोलती रहती हूँ। आप ये बताइए क्या हुआ आज? अच्छा, इसके 2 नाम हैं। ओके, किधर गया? दोनों हाथ थोड़ी के नीचे जमाते हुए वो सामने बैठी नाज से सवाल करी थी। नाज के दिमाग में होटल में होने वाले वाक़ये के मंजर घूम गया। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अरे अरे नाज खाला, आप अपने आप ही मुस्कुराए जा रही हैं, कुछ बताएं तो सही। रोहन तो बेचैन हो गई थी सारा अहवाल सुनने को। अच्छा दिन गुजरा, जैसा बाकी सबका गुजरता है। अब पूछ के मेरा दिमाग ना ख़राब करो, जाओ काम करो। नाज ने बात बदल अच्छा नहीं करी आप? अब मैं भी नहीं बताऊंगी कुछ आपको, मुंह बनाते हुए वहाँ से निकल गई थी। यार मेरा बड़ा दिल कर रहा है आज पिज़्ज़ा खाने का, तुम चलोगी साथ वाले रेस्टोरेंट में? रोहन ने मासूम शक्ल बनाते अपनी दोस्त तारा को कहा। हाँ चलो, वैसे भी अभी 30 मिनट लगेंगे ड्राइवर को आने में, और तुम्हारी बस भी तकरीबन इतनी देर तक ही आएगी। टाइम देखते ज़हरा ने कहा। हाँ अब चलो भी, इधर खड़े खड़े ही वक्त गुजर जाना है। एक शर्त पर चलूंगी, बोलो मंजूर है? ज़हरा तो शर्त पर माए बगैर यहाँ से हिलने वाली नहीं थी। ये बात वो अच्छी तरह जानती थी। हाँ हाँ मेरी माँ, मंजूर है तुम्हारी हर शर्त, अब चलो। ये कहते वो ज़हरा का हाथ पकड़ते रेस्टोरेंट में दाखिल हो चुकी थी। बिल मैंने दे दिया है, और हाँ ये आइसक्रीम रास्ते में खाती जाना। ज़ारा ने आइसक्रीम से पकड़ाई। जल्दी चलो, मुझे लगता है बस आ गई है। घड़ी पर नजरें जमाते इसने कहा। सारा ध्यान नीचे होने की वजह से वो सामने से आते शख्स से बहुत जोर से टकराई। आइसक्रीम आने वाले की शर्ट पर नक्शो निगार बना चुकी थी, और बाकी ज़मीन वो सो चुकी थी। आंखें हैं या इनको बेच के बटन फिक्स करवा लिए? नजर नहीं आता कि सामने अभी वो कुछ और कहती, मगर सामने खड़े शख्स को देख इसके अल्फाज मुंह में रह गए और माथे की रगे गुस्से से तनकी। ये नसीब, आपने फिर से दीदार का शर्फ बख्शा और हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखा। वो गुस्से से सामने खड़े शख्स को घूरे जा रही थी, मगर इसने ये सब बोल के आबैल मुझे मार वाली हरकत की थी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जहाँ देखो मुझसे टकराते रहते हो। इसका बस नहीं चला था, वरना इसका सर फाड़ देती। पहली बात तुम्हारे नहीं, शावेज नाम है मेरा। जहाँ तक बात है तुमसे टकराने की, मैं नहीं टकराता, तुम खुद आके टकराती हो मुझसे।
शायद कुदरत हम दोनों को साथ देखना चाहती है। मिस्टर XYZ, तुम जो भी हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, और मैं तुमसे नहीं टकराती, तुम टकराते हो मुझसे। एक बात अभी से लिख के रख लो, अगली बार मुझसे टकराया तो सर फाड़ दूंगी तुम्हारा। मुझसे वार्न करती चली गई थी लड़की, तुम मेरे हवासों पर सवार हो जाती हो। पीछे वो बस मुस्कुरा कर रह गया था। वक्त कभी रुकता नहीं, गुजरता जाता है। नाज को भी आध इंडस्ट्रीज में काम करते 3 महीने हो गए थे। इन 3 महीनों में से तो ये तो पता चल गया था कि आहद एक अच्छा इंसान है, दूसरों के लिए सोचने वाला है, इनका साथ देने वाला। हाँ, वो तो खड़ूस ज़रूर है, काम के मामले में सख्त भी बहुत है। नाज को लगता था कि एक राज है, एक ऐसा राज जो आहद ने खुद में छुपा रखा है। वो किसी चीज़ की तलाश में है, मगर अब तक वो चीज़ वो इसे नहीं मिली। वो नहीं जानती थी बहुत जल्दी ये राज नहीं रहने वाला, सब कुछ सामने आने वाला है, और इस राज को उसके सामने वो हिलाने वाली थी, मगर वो इस सबसे अनजान थी। क्या हुआ, तुम क्यों मुंह फुला के बैठी हो? वो ऑफिस से वापस आई तो रोहा को मुंह फैलाए देखकर पूछा, नाज खाला देखे ना बाबा की दुकानों से कितना किराया आता है। मैंने मोमानी से बोला कि मुझे भी 10,000 दे दे, तो कहती है मेरे पास नहीं है, तुम्हारे बाप की मिले नहीं लगी हुई जो मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूं। वो नाज के गले लगी छोटे बच्चों की तरह रो पड़ी थी। माँ बाप के होते से कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता था कि इकलौती होने की वजह से वो अपने माँ बाप की लाडली थी, मगर अब वो दूसरों के रहमो करम पर थी। अरे चंदा, आप रो क्यों रही हो? खाला को बताओ क्या करना है आपको 10,000 का? नाज ने इसके आंसू पहुँचते कहा, मेरे कॉलेज का ट्रिप जा रहा है हंजावादी, तो मुझे भी इधर जाना है। वो ये बोलते ही नजरें झुका गई थी। आखिर इतनी बड़ी रकम, और वो लड़की ज़ात, इसे लगा था खाला इसे मना कर देगी कि नहीं जाना, फजूल की जिद ना करो, चलो मैं दे दूंगी आपको पैसे, सुबह ले जाना, आप रोना बंद करो। भाभी को ना बताना कि मैंने पैसे दिए हैं या तुम जा रही हो कहीं। हम बस इतना बोलेंगे कि तुम गांव जा रही हो 1 हफ्ते के लिए अपने चचा लोगों के से मिलने। नाज ने तो इसका सारा मसला ही हल कर दिया था। लव यू आनी, आप कितनी अच्छी हैं। नाज के गले लगते वो प्यार से बोली, अच्छा बस बस मेरी ड्रामा क्वीन, अब ज़्यादा मस्के ना लगाओ, नहीं तो सब कैंसिल। नाज ने धमकी दी, अरे क्या यार आनी, आप भी ना। और हाँ, एक बात और मेरी याद रखना, आज तो मैंने तुम्हारी आंख में आंसू देख लिया, आज के बाद मैं तुम्हें रोता ना देखूं। मेरे होते तुम्हें किसी चीज़ की परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई बात हो, कुछ भी हो, मुझसे कहना। भाभी से कहने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरी गुड़िया, मैं तुम्हारी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ। नाज ने इसके बाल बिगाड़ते कहा, आप वर्ल्ड बेस्ट आनी हो, मेरी गुड़िया भी तो बेस्ट है। रोहा, अब तुम ये बोलोगी कि मोमानी ने मना कर दिया, वो नहीं जाने देंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसकी आनी कैसे लगती है। अगर ये कुंवारी है तो मतलब लाइक अनमैरिड है, तो ये कैसे लग सकती है इसकी आनी, समझ नहीं आ रहा मुझे, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और ये अपने मामू के घर रह रही है, कुछ समझ नहीं आया। किसी को समझ आया तो मुझे बताओ तो प्लीज़, अगर आगे कुछ सस्पेंस ना हो तो। जाने दे रही ना, पैसे दे रही है। नहीं यार, इस बार ऐसा नहीं चलेगा। तुम बस एक बार बोल दो कि हाँ चल रही हूँ, बाकी सारे इंतजाम मैं कर लूँगी। यार कितना बोलती हो तुम, मुझे भी कुछ बोलने का मौका दो ना। रोहा ने इसे चुप ना होते देकर कहा, मैं कितना बोलती हूँ, तुम बोलती हो ज़्यादा, मैं बहुत कम बोलती हूँ, और वैसे भी तुमसे सीखा है मैंने सब। ज़ारा ने सारा मलबा इस पर डाला, और इस बात में कोई शक भी नहीं था कि रोहा से ही सीखा था इसने ज़्यादा बोलना, वरना पहले तो वो बहुत कम गो लड़की। ये सब तो रोहा की सोहबत का ही असर था। अच्छा चलो मेरे साथ, मैम के ऑफिस काम है थोड़ा। क्यों, इनसे क्या काम पड़ गई? पड़ गया कहीं तुम इनको ये बताने तो नहीं जा रही कि मैम मैं इस बार भी नहीं जा रही है ट्रिप पर? अरे मेरी बहन बस कर, अब मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ट्रिप की फ़ीस जमा करवानी है मुझे। सच्ची यार, तो जा रही है ना? बहुत मज़ा आने वाला है इस बार तो, ज़ारा ने खुशी से चिल्लाते कहा। बस ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, बस हमारी तरफ देख रहे हैं, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। रोहा ने चुप करवाया। मिस नाज, आप मेरी सारी मीटिंग्स जो इस हफ्ते होने वाली हैं वो कैंसिल करें। मोबाइल पर मैसेज टाइप करते हुए वो सामने खड़ी अपनी पीए को बोला, खैरियत है सर? मुन्ना आप चाहते हुए भी पूछ बैठी, क्योंकि जब से इसने ज्वाइन किया था बॉस को कभी छुट्टी करते या लेट आते नहीं देखा था। फिर अचानक 1 हफ्ते की छुट्टी, इससे हैरत हुई थी। हाँ, वो फैमिली के साथ जाना है कहीं, इसलिए वो ये नहीं बता सकता था कि शावेज की जिद पर वो हंसा जा रहा है। ओके सर, ये कहते ही वो ऑफिस से बाहर चलती। अरे आप इधर? सामने साथी नाज को देकर शावेज ने हैरत से पूछा, मैं तो इधर ही जॉब करती हूँ, मगर तुम इधर? हाँ बस इसी में किसी से मिलने आया था। इस दिन तुमने मेरी मदद की थी, तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाई थी सही से। नाज ने बाजार वाला वाकया याद करते कहा, बहनें भाइयों को शुक्रिया नहीं कहती हैं। शावेज ने मुस्कुराते हुए कहा, और हाँ ये ले मेरा कार्ड, इस पर मेरा नंबर लिखा, अब कभी भी किसी भी वक्त बंदा ना चीज़ को याद कर सकती हैं। कार्ड इसकी तरफ बढ़ाते अपना नियत से कहा गया, अच्छा मैं चलती हूँ, थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे अगर किस्मत में हुआ तो। कार्ड बैग में रखते हुए चली गई। पीछे शावेज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि रोहा तक सिर्फ और सिर्फ नाज के जरिए पहुंचा जा सकता था। इस हसीना की खाला इधर काम करती हैं अपने ही ऑफिस में, और मुझे खबर ही नहीं।
खबर भी कैसे होगी, 3 महीने से मैंने भी तो छुट्टी ले रखी है। वो खुद से बड़बड़ाता आहत के पास पहुंचा। सर, हमने इस लड़की के बारे में सारी मालूमात इकट्ठी कर ली है। रजा के सामने खड़े इसके आदमी ने इसे बताया। शाबाश, बताना शुरू करो। ये फल खड़ी है कौन? आई थिंक ऐसे कुछ लिखा हुआ है। खबासत से कहा गया था। सर, लड़की का नाम रोजीना नाज है। सब इसे नाज कहते हैं। माँ बाप का इंतकाल हो चुका है। भाई और भाभी के साथ रहती है और एक यतीम भांजी भी साथ रहती है। ओह अच्छा, समझ आ गई मुझे। इसकी भाभी एक लालची औरत है, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। इसका भाई शाह कीपर है। आई थिंक ऐसे कुछ लिखा हुआ है, मुझे नहीं पता। एक ही सांस में वह सारी डिटेल अपने मालिक को बता चुका था, जिसे सुनकर रजा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आई थी। मतलब रास्ता हर तरफ से साफ है। तो फिर देर किस बात की, हम अभी अपना काम शुरू करते हैं, क्योंकि हमसे अब देर नहीं होती। हम कल इनके घर जा रहे हैं मेहमान बनकर। साहब, अब आप देखते जाइएगा कि क्या करता हूँ। आपने सिर्फ साइड दिखाने से मना किया था ना इस लड़की के साथ। अब मैं इस लड़की के साथ क्या करता हूँ देखते जाइए। इसका मकरूहा कहका पूरे कमरे में गूंज उठा था। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से सोचती थी कि कभी यहाँ आऊंगी और आज़ादी से घूमूंगी। एक एक लम्हे को अपनी नज़रों में कैद करके अपने साथ ले जाऊंगी। और इर्द गिर्द के माहौल को देखती ज़ारा को बता रही थी, रोहा तुम तो हो ही नेचर की दीवानी, तुम्हें ऐसी जगह बहुत पसंद है। ज़ारा यहाँ कर बोर हो गई थी, क्योंकि इन्हें ग्रुप के साथ ही रहने की ताकीद की थी। वो खुलकर सब देखना चाहती थी। सुनो, मुंह इसके कान के पास ले जाके रोहा ने सरगोशी की। हाँ बोलो, ऐसी कौन सी बात है जो ऐसे बोल रही हो? ज़ारा ने भी इसकी तरफ बहुत आहिस्ता आवाज में पूछा। इसकी तरह सॉरी, तुम बोर हो रही हो? राजदारी से पूछा गया। नहीं, मैं कहाँ बोर हो रही हूँ, मैं तो बहुत खुश हो रही हूँ। ज़ारा का सड़ा हुआ जवाब सुन के इसकी हंसी छूट गई। सब लड़कियों ने इसी वक्त इन दोनों को देखा। सुन, भाग ले इधर से। क्या कहा? भाग लूं? मरवाओगी तुम? ज़ारा इसकी बात सुनते ही उछली। अरे बहन, एडवेंचर बोलते हैं इसको। जब इधर आ ही गए हैं तो कुछ ऐसा क्यों ना कर जाए जो हमेशा याद रखा जाए। रोहा ने अपनी तरफ से बड़ी बात की। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? इसके होते क्या गड़बड़ हो सकती है? एक चिट इसके हाथ में थमाते हुए उसने कहा। क्या मतलब, ये मैं देने जाऊं? ज़ारा ने आंखें फाड़ कर इसको देखा। देखो नहीं, जाओ जल्दी, मैं 3 तक गिनूंगी और हम तितलियां बन के उड़ जाएंगे। ज़ारा ने जल्दी से वो चिट मैम के हाथ में पकड़ाई और पीछे मुड़े बगैर इन दोनों ने दौड़ लगा दी। चिट खोलकर पढ़ते में इनकी मैम हंसती, जिस पर लिखा था हम होटल पहुंच जाएंगे, आप फिक्र ना कीजिएगा। वो जानती थी कि ये दोनों गैर जिम्मेदार नहीं है। तो मेरे सामने आए तो तुझसे बात कर पाऊँ मैं अपने आप को, लेकिन कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? मेरे चेहरे पर लिखा है ये बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में, मुझे तुमसे मोहब्बत है। मैं कैसे तुमको समझाऊं? वो देखो, आसमान के रंग कितने खूबसूरत हैं। तुम्हारी रूह में उतरूं, तुम्हारे संग हो जाऊं। मेरा ज़ौक़े सफ़र आकर इसी मंज़िल पर रुक जाए। तुम्हारी आँख में अश्कों की सूरत में ठहर जाऊं। तुम्हारी याद मेरा हाफ़ज़ा कमज़ोर कर देगी। तुम्हारे प्यार में जाना मैं सब कुछ भूलती जाऊं। तुम्हारे पास बैठूं मैं, अगर मुझको इजाज़त हो। नज़र तुम पर जमा कर बस मैं तुमको देखती जाऊं। तुम्हारा साथ मिल जाए, दुआ है रब से ये को कब तुम्हारी कुर्ब के सदके मोहब्बत में संवर जाऊं। यह नज़म गुनगुनाते इसे एक शख्स याद आया था, एक अजनबी जो इसके ख्वाबों ख्यालों में आने लगा था, जो इसे अपना अपना सा लगता था। रोहा। ज़ारा की आवाज़ इस तक पहुंचने से पहले ही वो सामने साथी गाड़ी से टकराकर दूर जाकर गिरी थी। दूर दूर तक इसकी चीख की आवाज़ सुनी पहुंची थी। आसपास जैसे वक्त भी थम सा गया था। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई थी। लोगों ने बजाय मदद करने के हॉस्पिटल पहुंचाने के तमाशा देखना शुरू कर दिया था और एक दूसरे से पूछ रहे थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और भी बहुत कुछ, जैसा कि हमारे माशरे में होता है। हटो सामने से, तुम सब तमाशा देख रहे हो और वो लड़की जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। वो लोगों के हजूम को चीरता इस तक पहुंचा था जहाँ एक लड़की से जख्मी लड़की का सर गोद में रखे रोए जा रही थी। रोना बंद करो आप और इनको उठाने में मदद करो, इनको हॉस्पिटल ले चलते हैं। ये कहते इसने रोहा को बाजू में उठाया और गाड़ी में जाते गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ती। 2-10 मिनट के फासले पर था। रोहा के सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। भाई जल्दी करें ना, मेरी दोस्त का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। ज़ारा ने रोते हुए ड्राइव करते शख्स से कहा। हम बस पहुंचने वाले हैं, आप इनके जख्म को दबा कर रखें ताकि खून का बहाव रुक जाए और इनकी फैमिली को भी कॉल कर ले। मैं नाज आंटी को क्या बोलूँ, वो तो ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगी जिसको उन्होंने एक खरोच आने नहीं दी। अब वो इस हाल में। ज़ारा बड़बड़ाई। नास, ये नाम इसको किसी की याद दिला गया था। रोहा का ट्रीटमेंट हो चुका था। डॉक्टर्स के मुताबिक कोई खतरे वाली बात नहीं थी। सर पर स्टिचेस लगे थे। ज़ारा और आहत ने शुक्र अदा किया था ये सुन के। आहत किधर मीटिंग भी नहीं में भी नहीं आए। शावेज जिसने अकेले ही मीटिंग अटेंड की थी वो नाराज़गी से बोला, अरे यार हॉस्पिटल हूँ। आहत ने काउंटर पर पेमेंट क्लियर करवाते मोबाइल कान से लगाते इसे जवाब दिया। भाई कौन सा हॉस्पिटल, जल्दी बताएं। इसे लग रहा था कि इसके भाई को कुछ हुआ है। कुछ और सुने बगैर हॉस्पिटल का नाम बताते इसने फ़ोन बंद कर दिया। शावेज हॉस्पिटल पहुंचा था।
वो फौजिया सामने टांग पे टांग चढ़ाए सुकून से बैठा था। इसके चेहरे पर छलकती खुशी और जीत की सरशारी बता रही थी कि कुछ बहुत अहम हासिल कर लिया है। तो मैं डील डन समझूं? रजा ने सामने खड़ी खुदगर्ज लालची औरत से पूछा। जी बिल्कुल, हम आपको इनकार कर सकते हैं, वो चापलूसी से बोली। आपको कागजात और बाकी अमाउंट काम करने के बाद मिल जाएंगी। बस एक बात का ख्याल रखें कि मुझसे दुश्मनी मोल ना लीजिएगा, क्योंकि हम दोस्ती और दुश्मनी दिल से निभाते हैं। अपनी बात मुकम्मल करते वहां से जा चुका था। पीछे फौजिया हाथ में नोटों की गड्डी पकड़े मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही लोग होते हैं जो रिश्तों को दौलत के तराजू में तोल देते हैं। भाई आप ठीक तो है ना? क्या हुआ था आपको? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिटिंग एरिया में बैठे हाथ को गले लगाते वो सवाल पूछने लगा था। ये भाई का दूसरे भाई के लिए प्यार था। अरे यार कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया था, इसको ही हॉस्पिटल लाया था। आहत के बताने पे शाविस के दिल को सुकून मिला था। अब कैसी है वो लड़की? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना इसे? शाविस ने पूछा। चोट तो आई है सर पर, चोट लगी है, मगर वो ठीक है। थोड़ी देर तक इसे हॉस्पिटल ले जाए, सॉरी होटल ले जाएंगे। क्यों होटल क्यों? इसके घर छोड़ देते हैं। शाविस ने कहा। घर इधर नहीं है इसका, कॉलेज ट्रिप पर आई है, हमारे ही शहर की है। ये कहते वो दोनों इस रूम की तरफ गए जिधर रोहा और इसकी दोस्त थी। सामने बेड पर लेटी लड़की को देखते ही शाविस को झटका लगा था। इसकी सांसें बंद होने को थी। रोहा को इसके हाल में देखकर वो तो इसको एक दिन का भी ना लगने देने का हद किए बैठा था खुद से, मगर ये क्या? वो इसके दिल तकलीफ झेल गई थी। इसे कुछ होश ना रहा था। वो दीवाना वार आगे बढ़ के रोहा का हाथ थाम चुका था। बहुत लापरवाह हो तुम, हर बार खुद को चोट लगवा बैठती हो, तुम्हें पता भी नहीं। देख के मेरी जान निकल गई थी, और अगर तुम्हारी खाला को पता चल गया कि तुम्हें कुछ हुआ है तो सोचा है तुमने इनका क्या हाल होगा? वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, जबकि ज़ारा और राहत हैरत में थे। रोहा इसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। आहत को कुछ तो समझ आ ही गया था, क्योंकि वह समझ गया था ये वही लड़की है जिसके बारे में शाविस ने बताया था। रिलैक्स यार, वो ठीक है। देखो अब तुमने इसे भी रुला दिया। एक तो पहले ही वो डरी हुई थी, तुम और डरा रहे हो। आहत ने कंधे पर हाथ रखते इसे तसल्ली दी। चुप एकदम, रोना बंद करो। मैं तुम्हारी आंखों में एक भी आंसू नहीं देखना चाहता, ही समझ? वो दोस्त जमाते बोला। इधर आहत ने भी रोहा के बारे में जानने के लिए किसी को कॉल कर दी थी, और जो खबर इसे मिली तो इसे सुकून दे गई थी। अब कुछ मुश्किल ना था। इसने सोच लिया था कि वो वापस जाते ही रोहा का हाथ शाविस के लिए मांग लेगा, और फिर जल्द ही इन दोनों का निकाह पढ़वा देगा, क्योंकि वो अपने भाई के लिए कोई रिस्क नहीं ले सकता था। वो अपनी मोहब्बत खो चुका था, मगर अपने भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दे सकता था। रोहा तुम छोटी बच्ची हो क्या? मैं इसीलिए तुम्हें खुद से दूर नहीं भेजती। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? घर वापस आते ही रोहा की क्लास शुरू हो चुकी थी। रोहा की वजह से सबको ट्रिप कैंसिल करते वापस आना पड़ा था। अरे मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हो सकता है? जब दो लोग मेरे कहते कहते रोहा ने जुबान दांतों तले दबाई। क्या मेरे? बुक और कौन दो लोग? नाज ने आबरू झुकाते इसकी तरफ देखते सवाल किया। मेरे लिए दुआ करते हैं, मेरी फिक्र करते हैं, ज़ारा और आप। नाज इसके जवाब से मुतमईन नहीं हुई थी। वो देख चुकी थी रोहा की आंखों की चमक, मगर कुछ भी बोले बिना वो वहाँ से उठ के जा चुकी थी। ज़ारा से इसने सारी बात मालूम कर ली थी। वो फैसला कर चुकी थी कि इसे क्या करना है। रोहा के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। आज इसके ऑफिस आते ही शाविस इससे मिलने आया था। वो तीनों इस वक्त आहत के ऑफिस में बैठे थे। आहत को इंतजार था तो सिर्फ नाज के जवाब का। वो क्या बोलने वाली थी वहां मौजूद दोनों भाइयों को कुछ पता नहीं था। मुझे मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है। इन दोनों की तरफ देखते वो बोली। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। इसकी बात सुने बगैर आहत ने कहा। मैं चाहती हूँ अब इन दोनों की नेक्स्ट वीक तक शादी करवा दें। नाज की बात सुनते इन दोनों ने एक दोस्त को देखा था, एक दूसरे को। ही थिंगाएगा वो भी तो यही चाहते थे। नाज ही जानती थी कि वो ऐसा क्यों बोल रही है। इसने भाभी के भाई की बातें सुन ली थी। वो कभी ये नहीं चाहती थी कि रोहा किसी शराबी की बीवी बने, इसलिए इसने शाविस के लिए हाँ कर दी थी। शाविस के ऑफिस में अब ना तीनों की हंसी गूंज रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इनके एम्प्लॉय हैं, बल्कि वो तीनों अच्छे दोस्त लग रहे थे। ये पता नहीं क्या, आई थिंक शनाया जो बड़े दिनों बाद आहत के ऑफिस आई थी। एक लड़की को इसके साथ हंसते देखकर इसका गुस्से से बुरा हाल हो गया था, मगर खुद पर कंट्रोल करते हुए आहत से मिली थी। ए लड़की, तुम बाहर जाओ और हमारे लिए 2 कप कॉफ़ी भिजवा देना। और शाविस तुम भी जाओ, मुझे आहत से एक ज़रूरी बात करनी है। वो नाज को कॉफ़ी लाने का कहती शाविस को भी बाहर जाने का बोल चुकी थी। शनाया, ए लड़की नहीं, नाज नाम है इनका। आहत ने इसे बताना ज़रूरी समझा। जो भी है, मेरा क्या? नाक से मक्खी उड़ाने वाला अंदाज था। हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें? आहत ने इन दोनों की जाते ही से पूछा। मैं मानती हूँ तुम आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। अब जो हो गया सो हो गया। होनी को कौन टाल सकता? आयशा और तुम्हारा साथ किस्मत में नहीं लिखा था। आखिर कब तक तुम इस तरह अकेले रहोगे? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। नहीं तो खुश रखा नाली जा तुम्हें तो क्या। ओह इनफ शनाया, मैंने कहा था ना मुँह दो क्या। बहुत सुन लिया मैंने।
पहले भी बता चुका हूँ, वो आखिरी बार बोल रहा हूँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुमसे भी नहीं। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मोहब्बत करो, अब चली जाओ इधर से, इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ। आंसू बहाती दिल में नफरत लिए वो वहाँ से चली गई थी। सर ये कॉफ़ी, नाज ने कॉफ़ी पकड़े इससे कहा, चली गई है वो, मुझे अकेला छोड़ दो, तुम भी। होना चाहते हुए भी इसके साथ रूड हो गया था। आज इसे आज खुद पर गुस्सा एक ओह! वर्ड गलत लिखे हैं, एक तो मैं थकी हुई हूँ, ऊपर से वर्ड भी इतने गलत लिखे, मुझे गुस्सा आ रहा है। इसे आज खुद पे गुस्सा आया था। वो कुछ भी तो नहीं कर सका था आयशा के लिए, ना इसके जीते जी ना मरने के बाद। वो घर आते ही सोच रही थी कि भाभी को कैसे मनवाएगी कि वो रोहा की शादी शावेज से करते। भाई तो वैसे भी भाभी के इशारों पर चलते थे, मगर इसकी ये मुश्किल भी आसान हो गई थी। घर आते ही भाभी ने इससे जो बात की थी, चाहे तो यही था कि वो किस्मत की सितम जरफी पर रोती, मगर इसे खुशी हुई थी क्योंकि इसके बदले इसने भाभी से रोहा और शावेज की शादी की बात मनवा ली थी। रोहा को ये पता नहीं था, वो ये सब इसलिए कर रही थी। इसे जब पता चला कि नाज ने भी इस बुड्ढे से निकाह के लिए हाँ कर दी है, तो वो तो गुस्से से लाल पीली हो गई। आप ऐसा नहीं कर सकती, आप खुद को इनके लिए कुर्बान नहीं कर सकती हैं, हरगिज़ नहीं। वो तकरीबन चीखी थी, मैं खुद को कुर्बान नहीं कर रही, बस अपनों का मुस्तकबिल बेहतर करने की कोशिश कर रही हूँ। वो ऐसे बोल रही थी जैसे इसका अपना कोई मुस्तकबिल हो ही ना। आप इन लोगों के लिए खुद को बर्बाद करेंगे जो खुद गर्ज हैं। वो कहाँ चुप रहने वाली थी, बात सिर्फ इसकी खाला की होती तो वो फिर भी चुप हो जाती, मगर यहाँ बात इसकी खाला की खुशियों की थी, अरमानों की थी। रोहा तुम तो चुप ही करो, बच्ची हो बच्ची ही रहा करो, वरना तुम्हारा भी कोई इंतज़ाम करती हूँ। अगर ये किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ही लेगी तो क्या हो जाएगा, वो बदले में दुकान दे रहा है तुम्हारे मामू को, और फिर इसके लिए कौन सा किसी शहजादे का रिश्ता आना है। मैं करूँगा इनसे शादी। खूबसूरत मर्दाना आवाज़ ने फौजिया की बोलती ज़ुबान को चुप ही लगाती थी, जबकि वो बेयकीनी से आने वाले को देख रही थी जो बेनियाज से भाभी की तरफ बचा था। कितना दे सकते हैं आप? फौजिया ने सर से पाँव तक इसका जायजा लेते पूछा। ये तुम शादी के लिए रिश्ता तय कर रही हो कि सौदा कर रही हो? कितना दे सकते हैं आप? ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीद रही हो। ये लो ब्लैंक चेक, अपनी मर्जी की अमाउंट लिख लो, और आज के बाद ये इस घर में मेरी इमानत है। अगर मुझे भनक भी पड़ी कि आपने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की है, तो याद रखिएगा आप मुझे नहीं जानती। वो मगरूर शहजादा इसकी कीमत लगाते वहाँ से जा चुका था, और वह ज़मीन पर बैठती चली गई। इससे कम अज़ कम इस इंसान से ये तवक्का नहीं थी। मान था जो टूटा था, वो खुद को बेबस में खिलौना महसूस कर रही थी, जिसे खरीदने वाला अपनी मर्जी से खेलता है, जबकि रोहा की खुशी देखने वाली थी। वो यही तो चाहती थी अपनी खाला के लिए, इस शख्स का साथ वो अपने मकसद में कामयाब हुई थी। रोहा ने आहत को कॉल मिला दी थी। जब ये सब बहस हो रही थी, वो फ़ौरन वहाँ पहुँचा था। इतनी जल्दी कैसे पहुँच सकता है कोई? हमें तो थोड़ी सी बहस दिखाई है, क्या पता ज़्यादा हो। फौजिया तो इस बात पे खुश हो गई थी कि जान छूट रही है। इसमें वो रज़ा नाम के बुड्ढे को भूल ही गई थी। रोहा और शाविज़ की शादी की तैयारियां भी ज़ोरों शोरों पर थी, और सारे इंतज़ामात आहत ने अपने ज़िम्मे ले लिए थे। वो नहीं चाहता था कि इसके भाई की शादी में किसी भी किस्म की कमी रहे, क्योंकि इसके वालिदैन तो बचपन में ही एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे। बचपन से लेकर अब तक वो अपने बाबा के दोस्त ख़याम के साथ रहे थे। उन्होंने इन दोनों भाइयों की परवरिश की थी और अपने दोस्त का बिजनेस संभाला था। ख़याम का भी अपना कोई नहीं था। इनके मुताबिक इन्होंने शादी नहीं की थी। अगर वो ऐसा करते तो शाविज़ और आहत अकेले हो जाते। इस तरह वो अपने दोस्त से किया वादा नहीं तोड़ सकते थे। आज मेहंदी की रस्म थी। नाज ने घर पर ही छोटा सा फंक्शन रखने को कहा था। वो तो चाहती थी कि सादगी से रोहा का निकाह हो जाए, मगर फिर रोहा की जिद पर मान गई थी कि थोड़े बहुत फंक्शन तो होने ही चाहिए। वो हाथों पर मेहंदी से जाए लड़कियों को ढोलकी बजाते गीत गाते देख रही थी। खुशी इसके चेहरे से यहाँ थी। इसे अपने माँ बाप की कमी तो महसूस हो रही थी, मगर नाज को इसके सब काम करते देख से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसकी माँ इसकी शादी की तैयारियां कर रही हो। स्क्रीन पर शाविज़ का नाम जगमगाता देखकर इसने मुस्कुराते हुए कॉल पिक कर ली थी। भाभी आप मेरी हेल्प कर सकती हैं? प्लीज़ प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही मेरा काम कर सकती हैं। सोचा जा सकता था, मगर अब नहीं। साफ इनकार किया क्या? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो अब सोचा नहीं जा सकता? शाविज़ रोहानसा हुआ। भाभी कहना बंद करो और काम बताओ। शहजादे हो जाएगा। आखिर इसे तरसा ही गया था। रोहा से मिलवा सकती हैं अभी? शाविज़ ने बोल तो दिया था, मगर अब इसे डर था कि कहीं नाज मना ना करते। छत पर आ जाओ, किसी तरह मैं रोहा को इधर ही लेकर आ रही हूँ। ये कहते वो फ़ोन बंद कर चुकी थी। 5 मिनट की मशक्क़त के बाद वो भी छत पर पहुँच गया। सामने वो अप्सरा खड़ी थी जो पहली मुलाकात में इसका दिल चुरा ले गई थी। मोहब्बत क्या होती है, दीवानापन क्या होता है, इसका एहसास इसे अब हुआ था। इसे देखना बंद करो। नज़र लगाओगे क्या? शाविज़ को नज़रें ना हटाते देख नाज ने कहा। ना नहीं। वो हड़बड़ा गया। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है, सिर्फ 2 मिनट। मैं जा रही हूँ, जो बात करनी है कर लो। ये कहते वो चली गई। रोहा मैं तुमसे वादा करता हूँ कभी एक आंच भी नहीं आने दूंगा। मेरी मोहब्बत में तुम्हारे लिए कुछ में कभी कमी नहीं आएगी। रोहा की मेहंदी से सजे हाथों को आंखों से लगाए वो इकरार कर रहा था। रोहा ने शर्मा कर अपने हाथ इसके हाथों से खींच लिए थे। इसकी दिल की धड़कनें तेज हुई थी। पहले कैसे कह रही थी, अगर एक बार मुझसे टकराए मैं लिख के रख लो तुम्हारा सर फाड़ दूंगी।
शायद भूल गई है लिख के देना। होगी बात, टाइम खत्म हो गया और वैसे भी आपको कल से ही तुम्हारी अब अब तो आई थिंक कल से ये तुम्हारी ही हो जानी है, थोड़ा सब्र कर लो। नाज ने से छेड़ा। शाविज भी नाज का शुक्रिया अदा करता वहां से चला गया। वो दुल्हन के सुरख में बहुत खूबसूरत लग रही थी। नाज ने इस मोम की गुड़िया को प्यार से देखा और इसकी खुशियों की दुआएं करती वो इसके पास बैठी, क्योंकि निकाह शुरू होने वाला था। थोड़ी देर में ही अजाब बोल के वो दोनों सारी जिंदगी एक दूसरे के नाम लिख चुके थे। शाविज को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने सारी दुनिया की खुशियां हासिल कर ली हो। मोबाइल की स्क्रीन पर जगमगाता आहत का मैसेज इसका मुंह चढ़ा रहा था। 2 मिनट में हमारा निकाह है, किसी भी किस्म का ड्रामा किए बगैर मुझे अपने हक में कबूल कर लेना। गुस्से से इसकी दिमाग की रगें तन गई थी। मैं आपसे निकाह नहीं करने वाली, समझे? आप साफ इनकार किया क्या था? ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी भी एक बात सुन लो। अगर मैं रोहा और शाविज का निकाह करवा सकता हूँ तो आगे तुम समझ सकती हो। धमकी थी या कुछ और वो समझ नहीं सकी। आप ऐसा कर कुछ नहीं करेंगे, एक उम्मीद से कहा गया था, मैं ऐसा ही करूँगा। सामने वाला भी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था। मुझे मंजूर है। बिलाखिर इसे मानना ही पड़ा, क्योंकि वह रोहा की जिंदगी खुशियों के दरमियान कभी नहीं आ सकती थी। वो ये कभी नहीं चाहती थी कि रोहा इसकी वजह से कोई तकलीफ हो। आहत को पाने मैं रुक गई हूँ, क्योंकि राइटर ने लिखा है क्या है, मैं ये सोच रही हूँ बैठी बैठी कि मैं इसको कैसा पढूं, क्या पढूं इसको। आहत को अपने हक में वो कबूल तो कर चुकी थी, मगर इसने खुद से आहत नहीं, हाँ पता नहीं ये एक नाम था जो हमें बताया गया था, आहद। हाँ आहद, आहद नाम है आई थिंक, आहद नहीं आहद। माजरत, अब तो मैंने पूरा नाम पढ़ लिया। प्लीज हमें ये नाम वापस कोई बताएगा। इसने खुद से अहद कर लिया था कभी भी इस इंसान के लिए अपने दिल में कोई जज्बात नहीं पैदा होने देगी, मगर वो करती थी। वक्त इसकी सोच पर मुस्कुरा रहा था। आहद को भी इत्मीनान था कि इसने नाज को रज़ा की नज़रों से महफूज कर लिया है। एक बार वो किसी को खोने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए इसने नाज को अपनी नज़रों के सामने रखने के लिए ये फैसला लिया था। नाज को आहद की बीवी के हैसियत से घर में कदम रखते देख 2 लोगों के चेहरों पर कई रंग आए थे। इनको लगा था इनके सारे किए कराए पर पानी फिर गया। आज तक वो जो भी करते आए वो सब बेकार गया, मगर वो भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। रोहा तो शाविज का साथ और मोहब्बत पाकर निखर गई थी। जिंदगी जैसे एक सहाना ख्वाब बन गई थी। इसके लिए शाविज इसकी इतनी केयर करता था कि कभी कभी इससे ही कहना पड़ता, शाविज मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। मगर सुनना किसने था। आहत अलग इसके नाज उठाता था। अभी तो इसकी शादी को 5 दिन हुए थे। खुशियाँ जैसी इसकी ज़िंदगी में बाहर लेके आई थी, मगर ज़िंदगी कभी एक डगर पर नहीं चलती। अगर खुशियाँ आती हैं तो उनके बाद दर्द के अंधेरे होते हैं। मगर रोहा इन सबसे बेखबर ज़िंदगी के हर लम्हे को जी रही थी। एक नाज ही थी जिसकी ज़िंदगी में तब्दीली तो ज़रूर आई थी कि इसने बोलना छोड़ दिया था, हर वक्त चुप रहती। इसे बस एक ही बात तकलीफ देती थी कि आहत इसके साथ ऐसा क्यों किया। इसकी नज़रों में दिल में आहत के लिए जो मान था वो आहत खुद ही अपने हाथों तोड़ चुका था। दुनिया की नज़र में तो वे खुशहाल कपल थे और बंद कमरे में जैसे वे एक दूसरे को जानते ही ना हो। आहत ने बहुत मरतबा नाज से बात करने की कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अब तो इसने भी नाज को इसके हाल पर छोड़ दिया था। रोहा किचन में जाते जाते रुक गई थी। किचन से आने वाली आवाज़ों ने इसे रुकने पर मजबूर कर दिया था। वो ऐसी नहीं थी कि चुप चुप के लोगों की बातें सुनती, मगर बात करने वाले नाज का नाम ले रहे थे, इसलिए रुकना पड़ा। अंकल आहत अब भी आयशा से मोहब्बत करता। नाज और आहत बीच में कभी भी नहीं है अल्फाज थे या बम। रोहा को लगा जैसे वो अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो पाएगी। इसकी खाला की किस्मत में खुशियाँ लिखी ही नहीं थी। इसने सारी ज़िंदगी लोगों के लिए कुर्बानियाँ देते गुजार देनी थी। वेट अ सेकंड, मुझे तो बात की समझ ही नहीं आई यार, ऐसा अजीब सा जुमला लिखा हुआ है। नहीं समझ आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। मुझे नहीं आ रही, मैं आपको क्या समझाऊँ। मुझे नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, आप खुद देख लो भाई, देख लो। जब इसे आयशा से मोहब्बत थी तो इसने नाज की ज़िंदगी क्यों तबाह की, शादी ही क्यों की इस बेचारी से। आई थिंक शनाया की आवाज़ें अब भी इसके कानों में गूंज रही थी। वो अब मज़ीद वहाँ रुक नहीं सकती थी। वो मुड़ी और राहत के कमरे की तरफ चली गई। वो इसे अपनी नाज खाला की ज़िंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। दूसरी तरफ ख़याम साहब और इश्तिरा के चेहरे पर मकार था। उनकी तीर से ही निशाने पर जाके लगा था। वो बातें उन्होंने रोहा को सुनाने के लिए ही की थी, क्योंकि वो इस तरफ आते देख चुके थे। इनकी सोच के मुताबिक रोहा ने सब सुना भी था और रिएक्ट भी किया था। शाविज जो अभी घर आया था, रोहा को गुस्से से किचन के पास से जाते और शनाया को किचन में खड़े हंसते देख चुका था। इससे पहले कि रोहा आहत के रूम में जाती
इसे एक झटके से अपनी तरफ मोड़ा था। इसे संभलने का मौका दिए बिना इसे बाजू में भरते अपने कमरे में ले आया। शावेज छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करती चलाई। अगर मैंने छोड़ दिया तो फिर ना कहना क्यों छोड़ा। शावेज ने आंखों में शरारत लिए कहा था। हाँ हाँ नहीं कहती, छोड़ो मुझे। शावेज के छोड़ने की खैर देर थी आएगा। हद हो गई है, हद ही हो गई है। अब लोग मुझे बातें सुनाएंगे, 4 लोग उठ के 4 बातें सुना के जाएंगे, 4 मुंह वाले, कि मैं गलत पढ़ती हूँ। समझ तो मुझे आ नहीं रही कख की। शावेज के छोड़ने की देर थी कि रोहा गिरी फर्श पर धड़ाम। पागल इंसान कोई ऐसे भी छोड़ता है किसी को। बुल्टा इसी को डांट रही थी जो किसी प्यार से बोलेगा कि छोड़ तो छोड़ना ही पड़ेगा। शावेज ने इसे कमरे में बाजू डालते उठाते हुए कहा, मेरा तुमसे बहस करने का कोई इरादा नहीं है, मुझे आहत भाई से बात करनी है। अभी वो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरी खाला के साथ। वो गुस्से से जाने ही लगी थी कि शावेज ने हाथ पकड़ कर इसे रोक लिया। क्या कर दिया मेरे भाई ने, बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि क्या किया है आहत भाई ने, तुम भी सब जानते होंगे ना। क्या जानता हूँ, बताओ तो सही बात क्या है। शावेज समझ नहीं रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। आयशा, आहत भाई अगर आयशा से मोहब्बत करते हैं तो मेरी नाज खाला की ज़िंदगी क्यों बर्बाद की। उन्होंने मेरी खाला से शादी की, मोहब्बत किसी और से और शादी किसी और से। वो रोने वाली हो गई थी। रोहा तुम कुछ नहीं जानती हो इस बारे में। शावेज को समझ आ गई थी कि ये सारी आग शनाया की लगाई हुई है। शनाया तो इसे पहले ही भी पसंद नहीं थी। मैं कुछ नहीं जानती, इसलिए तो जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या वजह थी इस सब के पीछे। तुम्हें सुनना है तो सुनो। कोई करते हैं मोहब्बत आहत भाई आयशा से, और करते रहेंगे, मगर नाज भाभी से इश्क करते हैं। वो आयशा इनकी मोहब्बत है और नाज भाभी इनका इश्क है। आ गया तो आयशा से शादी क्यों नहीं की उन्होंने। रोहा ने सवाल किया। कर लेते शादी भी इनसे अगर वो जिंदा होती तो। ये बताते शावेज की आंखें भी भर आई थी। क्या हुआ था इन्हें। रोहा ने शावेज की आंखों से आंसू पूछते कहा, जिस घर में वो थी किसी ने वहां आग लगा दी थी। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि सोची समझी साजिश थी। जिन्होंने ये किया वो नहीं चाहते थे कि आहत भाई आयशा से शादी करे। आहत भाई अब तक आयशा के कातलों को नहीं ढूंढ पाए। अब इन्हें सिर्फ नाज भाभी की फिक्र है, क्योंकि जो दुश्मन एक मरतबा ऐसा कर सकता है इसके लिए दूसरी बार मुश्किल नहीं होगा। शावेज मुझे माफ़ कर दे, मुझे नहीं पता था इस सब का, मैं गुस्से में थी, क्योंकि मैं अपनी नाज खाला से बहुत मोहब्बत करती हूँ। उन्होंने दूसरों की खातिर बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अब मैं नहीं चाहती इनकी ज़िंदगी में कोई गम कोई मुश्किल लम्हा भी आए। वो शर्मिंदा थी। कोई भी नहीं मेरी जान, जिन लोगों के लिए हम पॉसेसिव होते हैं इनके लिए ऐसा ही करते हैं। कल सुबह ही वो निकल रहे हैं, गोली सीधा इसके दिल में लगनी चाहिए। वो किस्सा तमाम फ़ोन पर किसी को हिदायत दी गई थी। जी आप फिक्र न करें, हम अपने काम में माहिर हैं, कल सुबह आपको खबर मिल जाएगी। मगर हमें पहले पैसे दे दें, ये ना हो काम होने के बाद आप हमें पहचाने ही ना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, इसकी टेंशन ना लो, बस हमारा काम हो जाना चाहिए। हमें इसकी मौत की खबर अपने कानों में सुननी है। कोई बेरहमी शख्स ही मालूम होता था, भला किसी की मौत की खबर भी अच्छी हुआ करती है। वो वाकई बेरहम इंसान था। इसकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वह पहली मरतबा ये सब नहीं करवा रहा, बहुत कुछ पहले भी करवा चुका है। मगर क्या वो क्यों, ये राज अब राज नहीं रहने वाला था, बहुत जल्द इसके सामने आने वाला था। अगर आप लोग रीटर मुझ पर गुस्सा ना करते तो मैंने पहले ही बता देना था दुश्मन कौन है। साफ साफ तो दिख रहा है। अक्सर जो काफ़ी देर से नॉवल रीड करते हैं उन्हें पता भी चल गया होगा। अच्छा चलें ये बताएं, आप लोगों के एरिया में कितना टेम्परेचर है। हमारे यहाँ 46-47 है। आज भी आप लोग ऑफिस जा रहे हैं। रोहा और मैं बाहर जाने का प्लान बना रहे हैं। शावेज ने इन दोनों को जाते देखकर कहा, जाना तो पड़ेगा, अगर ज़रूरी मीटिंग है, एक ज़रूरी मीटिंग और नए प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम हो रहा है, इसको भी देखना है। हम शाम में तुम दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, या फिर ऐसा करो नाज को साथ ले जाओ, इसने मशवरा किया। मैं आपके साथ ही जा रही हूँ ऑफिस में, इन दोनों के दरमियान कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। नाज ने रात एक बुरा ख्वाब देखा था, इसका दिल सुबह से घबरा रहा था। वो आज को अकेले जाने नहीं दे सकती, चाहे कितनी इख्तिलाफ ना हो। अरे भाभी ये क्या बात हुई, शावेज ने कहा। शावेज तुम्हारे भाई के साथ भी तो कोई होना चाहिए, मैं इनको अकेले थोड़ी भेज सकती हूँ। इसकी बात पर आहन ने ऐसे देखा जैसे पूछ रहा हो कि ऐसा है क्या। चलें अब हमें देर हो रही है, आप सब भी इंजॉय करें। कैसे मालूम होता है कि जो लोग हंसते मुस्कुराते घर की दहलीज पार करते हैं, इनकी वापसी भी खैरियत से होगी या ना होगी। रोहा सुनो, मैं अपना मोबाइल भूल गया हूँ, वो तो ले आऊँ रूम से। गाड़ी में बैठे शावेज ने रोहा से कहा जो बैग में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। चले दोनों साथ चलते हैं, मुझे भी अपनी रिंग लेनी है। हमने जिसके लिए आयशा को मारा, क्या हुआ फिर, हासिल हुआ कुछ। नहीं नहीं ना बाबा, कुछ नहीं मिला हमें। हम साथ नहीं रह सकते हैं, क्योंकि दुनिया की नज़र में आप मेरे बाबा नहीं है। आहत भी मुझे नहीं मिला, सब हाथ से चला गया। खयाम के कमरे में चिल्लाते हुए चीज़ें इधर उधर फेंक रही थी। बस कर दो शनाया मेरी जान,
तुम्हें क्या लगता है मैं हार मान जाऊंगा? एक लंबे अरसे से मैंने ये सब हासिल करने के लिए मेहनत की है। रास्ते के कांटों को किस तरह हटाना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ख़याम ने बेटी को तसल्ली दी। मगर अब कुछ नहीं हो सकता बाबा, वो दोनों साथ खुश हैं, है ना? इन आपको आहत की प्रॉपर्टी मिल सकती है और ना मुझे आहत। इसके ऐसे कैसे ख़त्म हो गया? अभी बहुत कुछ बाकी है। वो अपने कदमों पर चल के गई है ना इस घर से, मगर वापस 4 कंधों पर आएगी। ये अल्फाज थे यहाँ थोड़े। शावेज़ और रोहा जो वहाँ से गुजर रहे थे सब सुन चुके थे। रोहा ने तो सबूत के तौर पर अपने मोबाइल से वीडियो भी बना ली थी। शावेज़ के लिए वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया था। वो दौड़कर अपने कमरे में गया। फ़ोन उठाते ही आहत को कॉल्स की, मगर इसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जा रहा था। चलो जी, एक तो जब मुश्किल परेशानी होती है, दिल घबरा रहा होता है, तो घर वालों का फ़ोन पता नहीं कहाँ रखा होता है, कोने खुदरे कुर्चे में रखा होता है। आहत का फ़ोन ना लगा तो वो पुलिस को फ़ोन करके आगाह कर चुका था सारी सूरत-ए-हाल से। पुलिस उशना और ख़याम को गिरफ्तार कर चुकी थी। इधर बार-बार उशना लिखा और एक जगह शनाया लिखा था, तो मैं तब से शनाया ही पढ़ रही हूँ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक सनसनाती गोली इससे पहले कि इसके दिल के आर-पार होती, नाज़ को बाजू में भरते वो छुपा गया था और गोली आहत के जिस्म में सुराख कर चुकी थी। गोली चलाने वाले गायब हो चुके थे और आहत खुली आँखों से नाज़ को रोता चिल्लाता और उसका चेहरा थपथपाता देख सकता था। फिर सारे मंज़र इसकी आँखों में गुदमुद होने लगे। आँख बंद होने से पहले जो चेहरा इसने देखा वो नाज़ का था। वो लड़की जो इसकी बीवी थी, इसका इश्क थी, जिसे कभी वो ज़ाहिर ही नहीं कर पाया था। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर में चलती ऑपरेशन थिएटर पर नज़रें जमाए खड़ी थी। आंखों में मीठे-मीठे आंसू, दो दुपट्टे और कपड़ों पर खून के जिसके चंद बूंदें इसके चेहरे पर भी थीं, जिन्हें धोने की ज़हमत भी नहीं की गई थी। रोहा और शावेज़ को भी खबर मिल चुकी थी। वे दोनों भी वहाँ पहुँचे। नाज़ की हालत देखते दोनों सदमे में चले गए। रोहा, देखो ना आहत को, वो मुझसे नाराज़ हैं। हाँ, मैं गुस्सा थी इनसे, मगर मैंने ये ना चाहा था कभी भी इनके लिए मैं इनकी बगैर नहीं रह सकती। अगर इनको कुछ हो गया तो रोहा के गले लगते वो बच्चों की तरह रो पड़ी थी। भाभी, आप परेशान ना हो, भाई को कुछ भी नहीं होगा। आप बस इनके लिए दुआ करें। आहत ने आगे बढ़ते इसे तसल्ली दी। कैसे ना परेशान हूँ, डॉक्टर कब से इनको ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए हैं। इनके दिल में गोली लगी है, कोई मुझे कुछ नहीं बता रहा और तुम मुझे परेशान होने का बोल रहे हो। और बोलते बोलते इसकी सांस उखड़ने लगी थी। बहुत बेजान होती ज़मीन बोझ होने वाली थी कि रोहा और शावेज़ ने इसे संभाल लिया। डॉक्टर के मुताबिक इससे सदमा लगा था। होश में आते ही वो फिर से हाथ को पुकारने लगी थी। ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर साहब को निकलते देख वो तीनों भी दौड़कर इन तक पहुंचे थे। इसे आराम करने का कहा गया था, मगर इसे सिर्फ आहत को देखना था। डॉक्टर साहब, बताइए ना, मेरे शोहर ठीक तो है ना? मैं इनके बोलने से पहले ही बेसब्री से पूछ रही थी। अल्लाह पाक का शुक्र है वो खतरे से बाहर है। गोली इनकी लेफ्ट साइड पे लगी थी, इनके बचने के चांसेस नहीं थे। अगर इनका दिल लेफ्ट साइड पर होता तो। हैं? डॉक्टर की बात पर इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया था। जब वो होश में आया तो नाज को अपना हाथ में देखा। बहुत कम लोग होते हैं जिनका दिल राइट साइड पे होता है। राइट साइड पे दिल, सही जगह पे, लाइक कहा जाता है ना, वैसे बहुत कम लोग होते हैं। आहत की आंखें खुली देख वो मुस्कुराई। आपको पता भी है मैं कितना डर गई थी। ऐसा कौन करता है भला? वो मेरे नाम की गोली थी, आपने किसी तमगे की तरह से खुद पे सजा ली। शिकायत की गई थी। इसकी बात सुनते आहत के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम और मैं हम हैं, इसलिए किसी भी मुसीबत को तुम तक पहुंचने के लिए पहले मुझ पर से गुजर कर जाना होगा। नकाहा ज़दा लहजे में कहा गया था। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप आराम करें। वैसे भी भाभी आपकी बेहोशी में बहुत मरतबा आपसे अपनी मोहब्बत का इकरार कर चुकी हैं। शावेज़ ने आंख मारते अपने भाई को बताया। रोहा और शावेज़ को हंसते देख इसने दोनों को आंखें दिखाई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ख़याम और शनाया ने सब उगल दिया था। आहत के वालिदैन को मारने वाला भी वही था। आहत के वालिद अपने दोस्त पे बहुत इत्मीनान करते थे और वही दोस्त आज से इनका सांप साबित हुआ था। इनके हंसते बसते घर में मातम में बदल के आहत के वालिदैन की मौत का कार हादसे में ज़रूर हुई थी, मगर ये सब प्लान था। आयशा के घर में लगी आग लगाने वाला भी वही लोग थे। अब नाज को मारने की सुपारी भी उन्होंने दी थी। सिर्फ आहत और शावेज़ की दौलत हासिल करने के लिए वो 3 लोगों को मौत के घाट उतार चुके थे। वो दौलत भी हाथ ना आई थी। इनके कोर्ट ने इन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी। फांसी होनी चाहिए थी इनको तो। बाकी की ज़िंदगी जेल की कैद काटते गुजरनी थी। फौजिया भाभी और उसके भाई भी आए थे अपनी भांजी और बहन से माफ़ी मांगने। एक दांव हो गया भाई। इन दोनों ने माफ़ कर दिया था क्योंकि सज़ा तो खुदा ने फौजिया भाभी को सुना ही दी थी, उम्र भर की माजूरी देकर। शावेज़ और आहत के लिए आसान न था हालात का सामना करना, इन्हें बर्दाश्त करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता इनकी ज़िंदगी भी एक डगर पर चलने लगी थी। मोहब्बत, सुकून अब सब था इनके पास। इस हादसे को 3 साल गुजर चुके थे। रोहा, ये लो पकड़ो अपने शहजादों को, कब से रो रहा है, चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा। रोते हुए 2 साल के रहान को रोहा की गोद में बिठाते वो बोली, आपकी शहजादी भी ऐसा ही करती है नाज खला, वो कौन सा सुकून करने देती है किसी को। भाई हमारी बेटी तो समझदार है, क्यों दिलारा। 8 माह की दिलारा आहत की बात सुनते हंसने लगी थी। इन गुजर रहे 3 सालों में बहुत कुछ बदला था इनकी ज़िंदगी में। बहुत सारी खुशियों ने दस्तक दी थी, इनके दरवाजे पर दस्तक दी थी। आई थिंक ऐसी कुछ। रोहा और आहत को अल्लाह ने नेमत से नवाजा था। शावेज़ और रोहान और आहत को अल्लाह ने नेमत से नवाजा था, ऐसा लिखा है।
ऐसे नहीं आएगा। शावेज़ और रोहा को अल्लाह ने नेमत से नवाजा था, और आई थिंक आहद और नाज की बेटी हुई थी दिलारा, वो जो कुछ साल पहले इश्क मोहब्बत को मानती नहीं थी, आज आहद की इश्क में पूर पूर डूबी हुई थी। मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। इश्क इंसान को अपना सिर बना देता है, इस पर किसी का जोर ना चलता है, हो जाता है बस, मतलब दी एंड। लाइक इसका फर्स्ट हाफ मुझे पसंद नहीं आया और सेकंड हाफ ठीक था। मतलब लाइक हर नावल के छोटे से छोटा हो बड़ा जो भी हो 2 पार्ट होते हैं ना, पहले और बात लाइक किसका ना, जो फर्स्ट का कुछ सीन थे ना, फर्स्ट के एपिसोड्स वगैरह या जो भी कह सकते हैं पार्ट, वो मुझे इतना कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बस थोड़ा थोड़ा ही अच्छा लगता था। वो नाज की बातें थी क्योंकि वो थोड़ी मेच्योर दिखाई गई थी, उसके डायलॉग्स थोड़े ठीक थे। या रोहा के भी चलो वो जैसी थी उस टाइप से डायलॉग्स ठीक थे, लेकिन ये जो राइटर ने सस्पेंस क्रिएट किया था वो तो मुझे शुरू से ही पता चल गया था, जब उसके दोस्त के लिखा गया था कि वो उसके दोस्त के साथ रहते हैं, मतलब अपने वालिद के दोस्त के साथ। तो लाइक अगर वो लिखती ना इसकी जगह मामू खालू, मतलब लाइक कुछ भी तो भी था, दोस्त के साथ बहुत कम होता है, वो बहुत 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 कम। तो उसके बाद फिर जब वो बात कर रही थी, शनाया किसी से बात करी थी और ऐसा कुछ, फिर लाइक मुझे तब भी पता चल गया था सस्पेंस स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो ट्रेंड से कहानी ठीक थी। अगले नॉवल में मिलते हैं आप लोगों के साथ। है मैं बहुत थक गई हूँ, और मुझे कहा गया कि मैं कम से कम लॉन्ग नावल को हाफ तो किया करूँ, तो ये भी तो देखे ना कि जब लॉन्ग नावल अपलोड किया था मैंने, तब मैंने कितने ये रूहे यारम अपलोड किया है। सारा ने आई थिंक मैंने चलो 3 घंटे 3.5 घंटे का किया, तो सारा ने बाकी किया, तो हमने उस टाइम कितने नावल किए थे ये नहीं देखा किसी ने। 1 हफ्ता लगा था रूहे यारम को रिकॉर्ड करने में, 1 हफ्ते में मैं रोज़ वीडियो अपलोड करती थी, यानी कि 7-8 नावल मैंने किए थे। तो फिर खुद ही सोच लें, यानी कि 7-8 घंटे, और कई नावल 2 घंटे के हुए, तो मतलब लाइक जितने भी ऐसे करके, ये भी तो सोचे ना। मेरी ज़ुबान में गला थक जाता है, और ऊपर से इतनी गर्मी है। अल्लाह ताला जी प्लीज़ बारिश कर दे, सारे बोलो आमीन। जा रही हूँ मैं।